सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आज सुबह सुबह एक न्यूज़ पढ़ा। न्यूज़ में क्या था? न्यूज़ में ये था कि 92% यानी 92% सरकारी शिक्षक के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, यानी वो किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। और ये हैरानी करने वाली बात नहीं है, ये कोई मतलब हैरान होने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी टीचर अपने बाल बच्चों को कहाँ पढ़ाता है या कोई भी आदमी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने को भेजता है, ये उसकी अपना निजी फैसला होता है। और इस पे कोई तीसरा आदमी सवाल नहीं पूछ सकता है कि कोई अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाए या नहीं पढ़ाए। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि आखिर वो शिक्षक अपने ही बच्चों को उस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है जहाँ पे वो खुद पढ़ाता है। इस पे मतलब सोचने वाली बात है। अगर कोई शिक्षक अपने ही बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है जहाँ पे वो खुद पढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षक को ये लगता है कि उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो अगर स्कूल में अगर सबसे बुद्धिजीवी यानी सबसे होशियार अगर कोई आदमी होता है तो वो शिक्षक ही होते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के जो टीचर होते हैं। तब दिक्कत क्या है कि स्कूल व्यवस्था की सबसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं शिक्षक, उन्हीं को लगता है कि वाकई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तभी वो अपने बाल बच्चों के यहाँ पे पढ़ा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो खुद पढ़ाते हैं उसी स्कूल में। तो समझिए उन हजारों बच्चों का क्या भविष्य होगा, जो कि उसी स्कूल से हर एक साल 10वीं या 12वीं पास आउट होकर निकलते हैं। उनका भविष्य सही में खतरे में है, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहाँ के शिक्षक ही खुद बोल रहे हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, हम अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा नहीं सकते हैं। और मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी पे कि वहाँ के शिक्षक खराब है, वहाँ के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या सरकारी व्यवस्था सही नहीं। नहीं नहीं, ये आरोप लगाने वाली बात नहीं है। बात ये सोचने वाली है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर खराब हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो लाखों लाखों के बीच का कंपटीशन निकाल के और स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए, और वो वाकई टैलेंट रहते हैं। लेकिन आखिर वो क्यों नहीं पढ़ाना चाहते अपने ही बच्चों को जिस स्कूल में खुद पढ़ाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि सही में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में कमी है। लेकिन सोच के देखिए, हर एक साल बिहार यूपी जहाँ पे ज़्यादातर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे पता नहीं पूरा का पूरा डाटा क्या है, लेकिन हमको लगता है कि 15 से 20 लाख बच्चे हर एक साल 10वीं या 12वीं पास आउट होकर निकलते हैं वहीं सरकारी स्कूल से, जहाँ के सरकारी टीचर खुद अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो उनका भविष्य मतलब कहाँ पे होगा? अब ये भगवान तो नहीं जानते हैं, ये टीचर ही जानते हैं, क्योंकि उन्हीं को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था यहाँ की खराब है। तो हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि टीचर खराब है, यहाँ के लड़के खराब हैं, ये नहीं नहीं। हमें बैठ के थोड़ा सोचना चाहिए कि आखिर क्यों हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं। टीचर को सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, हम वहाँ पे सुधार क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक स्कूल में मुझे मेरा मानना ये रहता है कि एक शिक्षा मतलब सही शिक्षा देने के लिए ठीक है कि मतलब कुछ व्यवस्था की ज़रूरत होती है, लेकिन एक प्रिंसिपल और वहाँ के जो शिक्षक हैं या जो शिक्षा व्यवस्था के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचना चाहिए, हमें बैठ के सोचना चाहिए कि आखिर किस चीज़ का कमी रह रहा है। इतने अच्छे अच्छे टीचर आप बुला रहे हो, सरकारी नौकरी मतलब सरकारी एग्ज़ाम पास करके आते हैं, 4 साल 5 साल तैयारियाँ करते हैं, तब वो आके यहाँ पे हेडमास्टर या टीचर बनते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं ना कुछ कमी है, हमें इस पर सोच विचार जरूर करना चाहिए। और ये खाली झंडा लगा लेने से देशभक्ति होता नहीं है, हर एक साल तिरंगा फहरते रहेगा, वो तो होना है। हम क्यों इस बात को उठा रहे हैं? क्योंकि आप कहीं भी चले जाइए दुनिया के किसी भी कोना में, अगर जिस देश का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, वो देश कभी भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता है।
कभी भी ये लिख के रख लीजिए। तो थोड़ा सोचिए, विचारिए। जय हिंद।